सभी श्रोताओं और मेरे YouTube सब्सक्राइबर और जो भी इस कथा को सुन रहे हैं उन सबका सादर नमस्कार। आपका स्वागत करता हूं 19वें वीडियो में, जो श्रीमद् भागवत जी के 5वें खंड की आगे की कथा को सुनाते हैं। और हमने पिछले 18वें वीडियो में यह जाना था कि किस तरह से कश्यप ऋषि से जो है प्रार्थना करती है दिति कि उसने उन्हें पुत्रवती बनाए, क्योंकि उनके सौतन के अनेकों पुत्र थे पर वह जो है निपुटी थी, इसलिए वह कश्यप ऋषि से प्रार्थना करती है। और वहीं हमने कथा को विश्राम दिया था। कथा को आगे जानते हैं श्रीमद् भागवत जी की, और प्रेम से बोलते हैं वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे कृष्ण की जय, यमुना मैया की जय। कश्यप जी ने रात्रि काल आने का धैर्य रखने को कहा, तो कश्यप जी ने कहा कि रात्रि काल आने दो, पर कामातुर दिति ने लज्जा छोड़कर उसी समय काम क्रीड़ा के लिए कहा। काम क्रीड़ा से निवृत्त होकर कश्यप जी ने स्नान आदि नित्य कर्म किया और दिति को अनुचित समय में गर्भ धारण करने के दुष्परिणामों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि उससे ऐसे 2 पुत्र पैदा होंगे जो बहुत दुष्ट और राक्षस वृत्ति के होंगे। इसलिए जो है सूर्योदय के समय या फिर दिनचर्या में और दिन में जब हमें भगवान सूर्य का जब उदय होता है और दिन भर भगवान सूर्य जब तक जो है नजर फेरे हुए रहते हैं, जब तक नजर जो है डाले हुए रहते हैं, तब तक जो है किसी भी तरह की काम क्रीड़ा में जो है निवृत्त होकर जो है बच्चे को जन्म देना या गर्भ धारण करना सही नहीं होता है। इससे हमें यही समझ में आ रहा है। इसलिए कश्यप जी ने रात्रि का समय के लिए कहा, धैर्य रखने के लिए, परंतु दिति जो है मानी नहीं। उन्होंने लज्जा छोड़कर उस दिन में ही जो है काम क्रीड़ा किया और काम क्रीड़ा से जो है उन्हें 2 पुत्र पैदा हुए जो कि दुष्ट और राक्षसी वृत्ति के थे। उनके उत्पात से परेशान होकर स्वयं भगवान विष्णु को उन्हें मारने के लिए अवतार लेना पड़ा। दिति इस बात को सुनकर घबराने लगी। कश्यप जी ने कहा कि पुत्र तो ऐसे ही होंगे, पर पौत्रों में से एक बालक विष्णु भक्त होगा, उसके स्मरण मात्र से लोग अपना मन शुद्ध करेंगे। उनकी बात सुनकर दिति को संतोष हुआ और उसके पुत्रों का संबंध शत्रुता का भले ही सही पर साक्षात भगवान से जुड़ा है। इससे नाराज होकर जय विजय को जो है काम क्रोध से भरी पृथ्वी पर जन्म देने का श्राप दे दिया। इस श्राप को पाकर दोनों ने प्रार्थना की कि हे ऋषिवर, हम जिस भी योनि में जन्म ले हमें भगवान विष्णु के दर्शन सुलभ हो। इतनी ही देर में भगवान विष्णु ऋषियों के आगमन का समाचार पाकर वहां आए और तब सभी ऋषियों ने भगवान के दर्शन करके तृप्त हुए और उनका वंदन करने लगे। भगवान ने भी द्वारपालों का यह कर्म अनुचित बताया और श्राप को उचित माना। उन्होंने कहा कि आपने ऋषियों को जो है रोककर अच्छा नहीं किया द्वारपाल। साथ ही ऋषियों से प्रार्थना की कि आप उन्हें यह आशीर्वाद दे कि वे दंड भोग कर पुनः मेरे पास आ सके। तब ऋषियों ने द्वारपालों को निर्दोष समझा और प्रभु के से स्वयं को दंडित करने के लिए कहा। तब भगवान ने यह बताया कि यह उनका ही पूर्ण नियोजन है। वे बोले कि एक बार जब मैं योग माया में लीन था तब इन्होंने लक्ष्मी जी को मेरे पास आने से रोका था। वह पहले ही इन्हें शाप दे चुकी है। आपको तो उसे केवल दोहराया गया है, आपने तो केवल उसे दोहराया है। अर्थात जो भी श्राप मिला है इनको द्वारपालों को, यह पहले लक्ष्मी जी ने इन्हें दे दिया था और आपके द्वारा जो है इसे दोहराया गया है। अतः आपके श्राप से ये तप से क्षीण होकर पृथ्वी लोक में जाएंगे और दंड को भुगत कर वापस आएंगे। तो आप समझ रहे हैं कि पृथ्वी लोक में जो जन्म लेते हैं, इस धरा में जन्म लेते हैं, वह अपने पिछले कर्मानुसार ही जन्म लेते हैं और मानव जन्म इसलिए लेते हैं ताकि प्रार्थना भक्ति भजन में लीन होकर के और फिर से प्रभु के वैकुंठ धाम को जा सके, ना कि केवल अपने पाप कर्म में जो है व्यस्त रहे। इससे नाराज होकर जय विजय को जो है काम क्रोध से भरी पृथ्वी पर जन्म देने का श्राप दे दिया। इस श्राप को पाकर दोनों ने प्रार्थना की कि हे ऋषिवर, हम जिस भी योनि में जन्म ले हमें भगवान विष्णु के दर्शन सुलभ हो। इतनी ही देर में भगवान विष्णु ऋषियों के आगमन का समाचार पाकर वहां आए और तब सभी ऋषियों ने भगवान के दर्शन करके तृप्त हुए और उनका वंदन करने लगे। भगवान ने भी द्वारपालों का यह कर्म अनुचित बताया और श्राप को उचित माना। उन्होंने कहा कि आपने ऋषियों को जो है रोककर अच्छा नहीं किया द्वारपाल। साथ ही ऋषियों से प्रार्थना की कि आप उन्हें यह आशीर्वाद दे कि वे दंड भोग कर पुनः मेरे पास आ सके। तब ऋषियों ने द्वारपालों को निर्दोष समझा और प्रभु के से स्वयं को दंडित करने के लिए कहा। तब भगवान ने यह बताया कि यह उनका ही पूर्ण नियोजन है। वे बोले कि एक बार जब मैं योग माया में लीन था तब इन्होंने लक्ष्मी जी
को मेरे पास आने से रोका था, वह पहले ही इन्हें श्राप दे चुकी है। आपको तो उसे केवल दोहराया गया है, आपने तो केवल उसे दोहराया है। अर्थात जो भी श्राप मिला है इनको द्वारपालों को, यह पहले लक्ष्मी जी ने इन्हें दे दिया था और आपके द्वारा जो है इसे दोहराया गया है। अतः आपके श्राप से ये तप शिक्षण होकर पृथ्वी लोक में जाएंगे और दंड को भुगत कर वापस आएंगे। तो आप समझ रहे हैं कि पृथ्वी लोक में जो जन्म लेते हैं, इस धरा में जन्म लेते हैं, वह अपने पिछले कर्मानुसार ही जन्म लेते हैं और मानव जन्म इसलिए लेते हैं ताकि प्रार्थना भक्ति भजन में लीन होकर के और फिर से प्रभु के वैकुंठ धाम को जा सके, ना कि केवल अपने पाप कर्म में जो है व्यस्त रहे। उसी समय ये दोनों जय विजय वैकुंठ से गिरे और दिति के गर्भ में समा गए। उन दोनों के तेज से ही लोकपालों की यह स्थिति हुई है, अतः चिंता की कोई बात नहीं है। वह जय विजय ही है जो दिति के गर्भ से जन्म ले रहे हैं। भगवान विष्णु लोक का सृजन पालन कर संहार करने वाले हैं, अतः वे आपके संकट को मुक्त करेंगे, वे सबके संकट को मुक्त करेंगे। इसी प्रार्थना के साथ हम आगे की कथा जानते हैं और समझते हैं कि आगे की कथा क्या है। दिति के पुत्र उत्पन्न हुए तो संसार में चारों तरफ अंधकार सा छाने लगा, भयंकर उत्पात होने लगे। कश्यप ने पहले उत्पन्न बच्चों का नाम हिरण्यकशिपु और दूसरे का नाम हिरण्याक्ष रखा। तो दिति जो है, दिति और कश्यप के पुत्र हैं हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके उनको प्रसन्न किया और मृत्यु न होने का वरदान मांग लिया। उसने अपनी वीरता और औद्धत्य से सारे लोकपालों को परास्त कर दिया और लोकों पर अधिकार कर लिया। यह हिरण्यकश्यप की बात है जिनसे प्रहलाद की कहानी जुड़ी हुई है। आगे की जो कथा है वह इस प्रकार है। एक दिन की बात है, हिरण्याक्ष युद्ध की भावना से अपनी गदा लेकर शत्रु को खोजते खोजते स्वर्ग जा पहुंचा। हिरण्याक्ष ने को देखकर सभी देवता जो है छिप गए, जैसे गरुड़ को देखकर सांप छिप जाते हैं। इधर हिरण्याक्ष अपने घमंड से चूर देवताओं को युद्ध के लिए ललकारने लगा, पर कोई भी देवता सामने नहीं आए। इधर पृथ्वी पर भी उसको अपना कोई प्रतिद्वंदी नहीं मिला, पर वह निर्भय होकर समुद्र में घुस गया और लड़ने की कामना से ललकारने लगा और उनका मजाक उड़ाने लगा। तब वरुण देवता को क्रोध आ गया, पर वो शांत तो हो गए और अपनी असमर्थता समझकर युद्ध के लिए तैयार नहीं हुए। वरुण जो है जल के देवता हैं और जब समुद्र में जाकर के वह ललकारे तो वरुण देव को काफी क्रोध आया, परंतु उन्होंने अपने क्रोध को जो है उस समय दबा कर रखा। पर उन्होंने हिरण्याक्ष को कहा कि वह लोक में अजय योद्धा होना चाहता है तो जाए भगवान विष्णु के समक्ष अपना पराक्रम दिखाए। देखिए कैसे जो है काल के पास जो है हिरण्याक्ष को भेजा जा रहा है, क्योंकि हिरण्याक्ष का जो है वध होना है भगवान विष्णु के माध्यम से। इसलिए सभी देवता जो है अपने बल का प्रयोग न करके शांति रखे हुए हैं और उन्होंने जो है हिरण्याक्ष को कहा कि जाओ, अगर तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है तो जाओ भगवान विष्णु के सामने अपना पराक्रम दिखाओ। यह सुनकर हिरण्याक्ष भगवान विष्णु को खोजने निकल पड़ा। इस बीच उसने नारद जी से जाना कि वो पाताल लोक में गए हैं, अतः वह उधर भी निकल पड़ा। वहां उसने देखा कि भगवान विष्णु वराह का रूप धारण करके पृथ्वी का उद्धार कर रहे हैं। यही कथा है जो आगे आपने कथा जानी थी कि वराह अवतार में भगवान पृथ्वी का उद्धार कर रहे थे, तो हिरण्याक्ष जो है क्यों बाधा डाल गए थे, उस कथा को यहाँ पर जोड़ा गया है। और आप जान रहे हैं कि वराह अवतार करके जैसे पृथ्वी का उद्धार करते हुए भगवान निकलते हैं तो वह विष्णु जी का उपहास करने लगता है हिरण्याक्ष और उनको युद्ध के लिए ललकारने लगता है। वराह एवं विष्णु ने उनकी ललकार पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा रखा था। आप वराह अवतार का जो है पिक्चर अगर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वराह अवतार में भगवान ने कैसे पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर जो है धारण किया हुआ था। हिरण्याक्ष इसे अपना अपमान समझकर उन्हें कुवचन बोलता रहा, उनके पीछे भागता रहा। फिर भगवान ने पृथ्वी को वहीं जल में रख दिया और युद्ध आरंभ शुरू कर दिया और तमाम लोकपाल इस युद्ध को देखने के लिए वहां आ गए। काफी समय युद्ध चलता रहा। विष्णु की गदा हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। इस स्थिति में हिरण्याक्ष ने युद्ध समाप्त कर दिया कि निशस्त्र पर आक्रमण नहीं करते। तब वराह ने अपने चक्र का ध्यान किया और हिरण्याक्ष को फिर से ललकारा। हिरण्याक्ष ने अपनी गदा से प्रहार किया पर प्रभाव नहीं पड़ा। त्रिशूल उठाया तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अंत में वराह रूप विष्णु ने उनकी कंटकी पर जोर से थप्पड़ मारा और वह चक्कर खाकर पृथ्वी पर जा गिरा और उसी समय मर गया। इससे हिरण्याक्ष जो है जिस तरह बाधा डाल रहे थे पृथ्वी को,
वराह रूपी विष्णु भगवान के द्वारा उद्धार होने पर उनका इस तरह से जो है वह मृत्यु लोक को गए और जो है इस तरह उनकी मुक्ति हुई। अब विदुर जी ने कहा कि हे प्रभु, जब पृथ्वी का उद्धार हो ही गया है और स्वयं मनुष्य सृष्टि के विचार के बारे में कौन कौन से उपाय किए। जब विदुर जी ने कहा कि हे प्रभु, जब सृष्टि का उद्धार हो गया तो स्वयंभू मनु ने सृष्टि विचार के लिए कौन कौन से उपाय किए, यह भी मैं जानना चाहता हूँ। आगे की कथा जो है मुझे बताइए और हम भी सब जानेंगे कि आगे की कथा में विदुर जी ने जो पूछा और मैथ्यू जी ने आगे किस प्रकार जो है उन्हें उत्तर दिया और आगे की कथा कैसे बताई, वह हम जो है श्रीमद् भागवत जी के अगले भाग में जानेंगे। तब तक के लिए यहीं पर कथा को विश्राम देते हुए आप सबसे मैं आज्ञा चाहता हूँ और प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय। आपसे एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे आगे भी जो है शेयर करें ताकि सब्सक्राइबर बेस बढ़े और श्रीमद् भागवत जी की कथा का प्रचार हो।